एल्बर्ट आइंस्टीन ने मरने से पहले यह कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का रिसर्च ना किया जाए, ना ही पोस्टमार्टम किया जाए, बल्कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब आइंस्टीन की मौत हुई तो एक डॉक्टर ने चुपके से आइंस्टीन के बॉडी को चेकअप करने के बहाने से उसका ब्रेन काटकर अपने साथ चोरी करके भाग गया, क्योंकि डॉक्टर थॉमस को यह जानना था कि आखिर आइंस्टीन के ब्रेन में ऐसा क्या था जो इतना जीनियस था। आइंस्टीन का ब्रेन किसी आम इंसान की तरह नहीं था, बल्कि इसके ब्रेन में इतनी ताकत थी कि जो 1000 आदमी मिलकर एक सवाल को सॉल्व कर नहीं कर सकता था, वह आइंस्टीन अकेले ही कर देता था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से लेकर वह हर एक अवार्ड मिल चुके थे, जो आज तक किसी को नहीं मिले हैं। इसकी दिमागी शक्ति को देखकर लोग ऐसा बोलते थे कि इसके दिमाग में 2 दिमाग है। आइंस्टीन को जब लगा कि वह मरने वाला है तो उसने अपने बेटे को एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटे, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को पोस्टमार्टम मत करना और ना ही इस पर रिसर्च करना। पर आइंस्टीन की यह बात सच नहीं निकली, क्योंकि जब आइंस्टीन हॉस्पिटल में मरा तो उसी अस्पताल में एक थॉमस नाम का डॉक्टर रहता था। उसने चुपके से आइंस्टीन की बॉडी को लैब में ले जाकर उसके ब्रेन को काटकर और लेकर अपने साथ भाग गया और वह अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में जाकर छुप गया। डॉक्टर थॉमस ने उस जगह पर आइंस्टीन के ब्रेन के 240 टुकड़े कर दिए और उसे बोतल में बंद कर कर अपने घर में छुपा लिया। इस बात से डॉक्टर थॉमस की बीवी बहुत खफा थी। वह बार बार इस डब्बे को देखकर उसे गुस्सा आता था और वह उससे लड़ाई करती थी कि इसे यहां से ले जाओ, वरना मैं इसे फेंक दूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर थॉमस ने अपनी बीवी को ही तलाक दे दिया और वह वहां से ब्रेन लेकर चला गया। इसके बाद वह कई सालों तक इस ब्रेन को लेकर इधर उधर भटकता रहा, पर अभी तक उसे इस ब्रेन अंदर के राज का पता नहीं चल सका था। अब थॉमस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस ब्रेन को लेकर और घूम सके। बाद में डॉक्टर थॉमस ने सोचा कि वह इस ब्रेन के टुकड़े को दुनिया भर के डॉक्टर के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उसने ऐसा ही किया। उसने इस आइंस्टीन के ब्रेन के टुकड़ों को दुनिया भर के साइंटिस्टों के पास रिसर्च के लिए भेज दिया, जिसके 30 साल बाद 1995 में डॉक्टरों ने बताया कि आइंस्टीन का ब्रेन आम इंसान की तरह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान का ब्रेन 2 भागों में बंटा होता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन लेफ्ट साइड के ब्रेन का काम होता है लिखना, समझने या किसी सवाल को सॉल्व करना, और राइट ब्रेन का काम होता है आकृति को समझना, पेंटिंग और कई सारे काम होते हैं। आइंस्टीन के ब्रेन में कॉर्पस कोलोसोम नाम की मात्रा हद से ज्यादा थी। इसी वजह से वह अपने दिमाग में ही किसी भी सवाल को बिना लिखे कैलकुलेट करके उसका आंसर बता देता था। साथ ही इसके ब्रेन में न्यूरॉन्स का भी फ्लो हद से ज्यादा होता था। किसी भी इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है, वहीं आइंस्टीन का ब्रेन मात्र 1200 ग्राम का था। साथ ही इसके ब्रेन भी काफी पतली थी। इस वजह से इसका दिमाग रॉकेट की तरह काम करता था। आइंस्टीन जब पैदा हुआ था तो यह 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया था, जबकि कुछ बच्चे 1 साल के अंदर ही बोलने लगते हैं। जब इसको स्कूल भेजा गया तो यह हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता था, पर 2 सब्जेक्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर आते थे। साइंस और मैथ में जब यह स्कूल जाता था तो कई टीचर इससे डर जाते थे, क्योंकि यह ऐसे ऐसे सवाल पूछता था कि जिसका आंसर टीचर को भी पता नहीं होता था। इतनी छोटी उम्र में आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज हो चुका था कि उसके टक्कर में कोई भी आदमी नहीं था। अपने पूरे जीवन में आइंस्टीन ने ऐसी ऐसी थ्योरी पब्लिश की जिसकी वजह से साइंस आज इतना आगे निकल चुका है। अगर आइंस्टीन ना होते तो हम साइंस में इतनी तरक्की नहीं कर पाते। आइंस्टीन की मौत के इतने साल बाद भी आज भी आइंस्टीन के ब्रेन के टुकड़े न्यूयॉर्क के म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां पर आप जाकर देख भी सकते हैं।